हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 15 मई। आज के करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और उनके फैक्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मई 2021 नीलाई सिवान का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। ठीक है, ये मई 2021 में इसका निधन हो गया। ठीक है, तो ये किससे संबंधित था, तो ये इसमें दिया हुआ ऑप्शन अभिनय, राजनीतिक, पत्रकारिता और दवा। तो ये अभिनय से संबंधित था। किससे संबंधित था फ्रेंड्स, अभिनय से संबंधित था। ठीक है, ये एक लोकप्रिय हास्य अभिनेता था। क्या था, ये एक लोकप्रिय हास्य अभिनेता था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, मई 2021 में बैंक बोर्ड ब्यूरो ने ओरिएंटल इंश्योरेंस के महाप्रबंधक के रूप में किसे चुना है। ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबी ने ओरिएंटल इंश्योरेंस के महाप्रबंधक के रूप में किसे चुना है। तो इसमें किसे चुना है, आरती माथुर को चुना गया है। किसे चुना गया है, आरती माथुर। ठीक है, ऑप्शन ए आरती माथुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वर्तमान कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता या अभिभावक को खो चुके सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये किसने की है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जिसके माता पिता कोविड के कारण डेथ कर जाएंगे उसे मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, साथ साथ 5,000 रुपया मासिक आय भी दिया जाएगा। ठीक है, और मुख्य मासिक आय भी दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आनंदीबेन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हेमन बोगरहैन की मई 2021 में निधन हो गया। उन्होंने 1978 में निम्नलिखित में से किस साहित्य अकादमी के लिए पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है, ये हेमन बोगरहैन, ठीक है, ये एक लेखक थे। ठीक है, तो 1978 में इन्हें साहित्य अकादमी के लिए पुरस्कार दिया गया था। तो कौन से के लिए दिया था, काशी काशी, कामयानी, पिता पुत्र, ये राय दरबारी। ठीक है, जिसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ये पिता पुत्र के लिए दिया था। किसके लिए दिया था, पिता पुत्र के लिए इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब, 1978 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश ने 2021 में आयोजित पहली BRICS, ठीक है, EWG की अध्यक्षता संभाली है। किस देश ने संभाली है, ये भारत देश ने संभाली थी। किसने संभाली थी, भारत देश ने। ठीक है, तो किसको अध्यक्षता बनाया गया था, अपूर्वा चंद्रा को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, अपूर्वा चंद्रा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सरकार ने 2 और 3 पहिए वाले वाहनों के लिए कम लागत में चार्जिंग बुनियादी ढांचा तैयार किया है। ऐसे ही स्मार्ट चार्जिंग पॉइंट के लिए समूह ने कितने रुपए के से कम लक्ष्य का निर्धारित किया है। तो कम लक्ष्य मतलब कोई भी चार्जिंग पॉइंट, जैसे 2 पहिए 3 पहिए के लिए चार्जिंग के लिए, तो उसके लिए एक नया ढांचा तैयार किया गया है। तो इसका सबसे कम लक्ष्य कितना रखा गया है, इसका कम लक्ष्य रखा गया है ऑप्शन सी का 3,500। ठीक है, 3,500। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जारी किए गए ICC के द्वारा मेन टेस्ट रैंकिंग में रविचंद्रन अश्विन कौन से स्थान पर है। ठीक है, तो ये दूसरे स्थान पे है। ठीक है, कौन से स्थान पे, ये दूसरे स्थान पे है। ठीक, ये भारत के मात्र एक खिलाड़ी हैं जो टेस्ट रैंकिंग पे दूसरे स्थान पे हैं। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी किए गए ICC के द्वारा टेस्ट रैंकिंग में कौन सी टीम पहले स्थान पर है। तो पहले स्थान पे है दोस्त भारत। कौन से स्थान पे है, पहले स्थान पे भारत है। कौन से पहले स्थान पे, भारत है। ठीक है, दूसरा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके परामर्श से केंद्र सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का फैसला किया है। सॉवरेन गोल्डन बॉन्ड जारी करने का फैसला किया है। तो किसके परामर्श से किया है, ये RBI के परामर्श से किया है। किसके परामर्श से किया है, RBI के परामर्श से किया है। ठीक है, इसके इसके राज्यपाल कौन है, शक्तिकांत दास। इसके कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1935
1905 में, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक के अनुसार 2020 में किस देश का सबसे अधिक प्रसन्न प्राप्त हुआ है? ठीक है, प्रसन्न प्रसन्न प्राप्त किस देश का हुआ है? तो इसमें है भारत, चीन, फिलीपींस, मिस्र। इसमें सबसे ज़्यादा किसका हुआ है? तो भारत का हुआ है। किसका हुआ है? भारत का, ठीक है। किसका हुआ है फ्रेंड्स? भारत का। भारत का है 83 बिलियन डॉलर। कितना है? 83 बिलियन डॉलर, ठीक है, जो 2019 से 0.2% ही कम है, ठीक है। दूसरे स्थान पे है चीन, ठीक है। दूसरे स्थान पे कौन है? चीन, ठीक है। चीन का कितना है? 59.5 बिलियन डॉलर, ठीक है। चीन का कितना है? 59.5 बिलियन डॉलर। भारत क्या है? पहले स्थान पे है, इसका है 83 बिलियन डॉलर, ठीक है। किसके अनुसार? विश्व बैंक के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में निम्नलिखित में से किसके नई यूट्यूब सेवा सेटर्न के साथ वैश्विक लाइसेंस समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, नई यूट्यूब सेवा का सेटर्न के साथ वैश्विक लाइसेंस समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो किसने किया है? इसमें यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप, म्यूजिक टिप्स, टी सीरीज, म्यूजिक लेवल टिप्स। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यूजिक लेवल टिप्स। इसने जो है समझौता किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। के रधोत्म मई 2021 में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किसके पूर्व निर्देशक थे? वो किसके पूर्व निर्देशक थे? तो पहला ऑप्शन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, दूसरा है इंटेलिजेंट ब्यूरो, तीसरा है केंद्रीय जांच ब्यूरो, चौथा है भारत पुलिस सेवा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी, केंद्रीय जांच ब्यूरो। कौन सा हो जाएगा? केंद्रीय जांच ब्यूरो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मई 2021 में आयकर विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में 13 लाख से अधिक करदाताओं को कितने रुपये का रिफंड जारी किया है? ठीक है, 2021 में आयकर विभाग ने कितने इस वित्तीय वर्ष में 13 लाख से अधिक करदाताओं को रिफंड जारी किया है। तो कितने करोड़ जारी किया है? तो ये हो जाएगा, पहला ऑप्शन है इसका 19,061 करोड़, 16,672 करोड़, 17,061 करोड़, 18,061 करोड़, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 17,061 करोड़, ठीक है। ये आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए रिफंड जारी किया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य ने परिवहन विभाग ने योजना के तहत सूचीबद्ध मौजूदा वाहन विकल्प में संशोधन करके मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत योजना के तहत सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने घोषणा की है? ये हाल ही में बिहार ने घोषणा की है। किसने की है भाई घोषणा? बिहार राज्य ने इसे घोषणा की है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उच्च स्तरीय विश्लेषणात्मक परीक्षण की सामान्य सेवा प्रदान करने के लिए कितने केंद्र स्थापित किए गए हाल ही में? ठीक है, हाल ही में उच्च स्तरीय विश्लेषणात्मक परीक्षण के सामान्य सेवा प्रदान कराने के लिए कितने केंद्र स्थापित किए गए हैं? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, ठीक है। कौन कौन से स्थापित किए गए हैं? तो IIT खड़गपुर, ठीक है, IIT खड़गपुर, KP लिख देते हैं, IIT खड़गपुर, ठीक है। और दूसरा है IIT दिल्ली, और तीसरा जो है वो BHU है। क्या है? BHU वाराणसी। क्या है? BHU, ठीक है। ये तीनों केंद्र जो है विश्लेषणात्मक परीक्षण के समान सेवा प्रदान कराने के लिए स्थापित किए गए हैं। कब किए गए हैं? तो हाल ही में किए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।